नमस्कार दोस्तों। क्या भारत का चौथा स्तंभ यूं ढह जाएगा कि हमें उस पर शर्म आने लगेगी? क्या भारत का चौथा स्तंभ जो अपने बूते बना था, संविधान के बूते नहीं बना था, अपने बूते बना था, वो संविधान और सबके आगे, सरकार के आगे नतमस्तक हो जाएगा और वो इतना बिकाऊ होगा कि कुछ भी कहेगा। जी हां, आज इसी तरह के हालात। आज इसीलिए मीडिया के एक बड़े वर्ग को गोदी मीडिया कहा जाता है, उसे चरण चुंबक मीडिया कहा जाता है, उसे चाटुकार भाण मीडिया कहा जाता है। आज वह स्थितियां हैं। क्यों है? क्योंकि वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मणिपुर गए। राहुल गांधी असम में बाढ़ पीड़ितों से मिलने गए। स्वाभाविक सी बात है, वो नेता प्रतिपक्ष है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि देश में कहां क्या हो रहा है वहां जाएं, उनके दर्द को जाने, वास्तविक हकीकत जाने और फिर सरकार को उसके लिए सचेत करें। अपने उस कर्तव्य को ईमानदारी से निभाने वाले बहुत कम लोग होते हैं। राहुल गांधी ने जिस दिन से एलओपी का चार्ज संभाला है, उस दिन से वो पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, चाहे संसद में हो चाहे संसद के बाहर। उसी कड़ी में वो मणिपुर गए। मणिपुर में कोई चुनाव नहीं है, वो असम गए जहां 30 लाख लोग बेघर हुए पड़े, राहत शिविरों में पड़े। उनके हालात क्या है उसका जायजा लेने गए। राहुल गांधी मणिपुर गए जहां तीसरी बार गए, पहली बार नहीं गए, चुनावी लाभ लेने नहीं गए। वो चुनाव के पहले भी 2 बार गए थे और अब गए, और उन्होंने वहां के दर्द को समझा, उस पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको लेके राज्यपाल से बात की, उन लोगों से बात की और उसको लेके एक स्टेटस रिपोर्ट बनाई जो सौंपी और आगे चल के सदन में और दूसरी जगह भी देने की स्थिति में। निश्चित रूप से यह एक आदर्श विपक्षी नेता का काम होता है। राहुल गांधी जनता की आवाज है, क्योंकि लोकसभा जनता की आवाज होता है और उसमें वो नेता प्रतिपक्ष है, प्रधानमंत्री के बाद सेकेंड नंबर। तो इससे समझिए कि वो एक पहलू है सिक्के के, तो उनकी एक जिम्मेदारी बनती है। वैसे प्रधानमंत्री की पहले जिम्मेदारी बनती थी कि जब मणिपुर में ये हालात बने थे उन्हें जाना चाहिए था, उन्हें जाना चाहिए था। असम में बाढ़ आई हुई है, वो विदेश जा रहे हैं, उन्हें जाना चाहिए था तमाम उन जगह, चाहे हाथरस हो चाहे जहां कहीं, चाहे कंचनजंगा ट्रेन हादसा हो, दूसरी जाकर के जायजा लेना चाहिए था, सही मदद होनी चाहिए थी, सही मुआवजा मिलना चाहिए था, लोगों की हेल्प होनी चाहिए। लेकिन 14 महीने से मणिपुर चल रहा है, बेटियों की नंग परेड निकाली जा रही है, तमाम तरह के अपराध हो रहे हैं, लेकिन कोई न सुनने वाला है न पूछने वाला है। जब ये हालात निश्चित रूप से दुखद होता है। तो राहुल गांधी वही अपनी जिम्मेदारी निभाई। जिम्मेदारी निभाने के लिए वो वहां गए, वहां के लोग भी उनसे गले लग के चिपट के अपने दर्द को बताते हुए, उनसे लगा कि उनका भाई आ गया है, उनका पिता आ गया है, उनका संरक्षक आ गया है। यह स्थिति थी। लोग स्वागत के लिए उनके खड़े थे, सड़क के दोनों तरफ खड़े थे। जब यह हो तो निश्चित रूप से वहां प्यार दिखाई दे रहा था और वहां के लोगों ने भी प्यार दिया। 2 की दोनों सीटें कांग्रेस को दी थी तो धन्यवाद भी बनता था, उसलिए भी हो गए। लेकिन आज तक एक चैनल है जो खुद को कहता है सबसे बड़े चैनल, हालांकि अब जो टीआरपी की रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको कम देखा जा रहा है, उससे ज्यादा अल्टरनेट मीडिया यानी यूट्यूब और सब देखे जा रहे हैं।
आप अपने मोबाइल पे वो चीजें देखें, यह दशा हो। लेकिन रईस है, पैसा कमाता है, धंधा करता है, तो वो खबरों का धंधा करते हैं। तो उन्होंने आज यह चलाया कि राहुल गांधी वहां एक ड्रामा करने गए, वो उनकी राजनीति है। अरे भाई, राजनीति तो तब होती है, और राजनीतिक व्यक्ति राजनीति नहीं करेगा तो और क्या करेगा। लेकिन राजनीति वहां होती है जहां हम वोट बैंक को साध रहे हैं। वहां राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा अपने संबोधन में कि मैं राजनीति करने नहीं आया, इसलिए मैं इस पर नहीं बोलूंगा। ये दर्द का विषय है। यहां जो चीजें देखी सुनी उस संबंध में मैंने राज्यपाल को बता दिया है, उन्हें बता दिया है, सरकार को बताएंगे और करेंगे। और इसमें मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं कि जो मैं उम्मीद कर रहा था कि 14 महीने में जो होगा, कुछ नहीं हुआ। सच्चाई नहीं। 60,000 लोग बेघर हुए पड़े हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और तमाम तरह की दिक्कतें सब है। और इसका सबसे बड़ा सबूत सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई एक याचिका है जिस पर आज ही सुनवाई हुई। उसमें कहा गया कि वहां एनआईटी में पढ़ने वाले बच्चों के पढ़ने के सेंटर चेंज कर दिए जाए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बच्चों के सेंटर वहां से चेंज कर दिए जाए राज्य से, क्योंकि वहां पढ़ाई नहीं हो पा रही है, वहां पर स्थितियां ये नहीं। यानी यह बात साबित होती सुप्रीम कोर्ट में। तो इससे यह बात क्लियर हो रही है कि आज इन हालात में खड़ा है मणिपुर। उन बेटियों को अब तक न्याय नहीं मिला है। जो 250 से अधिक लोग मारे गए हैं, उनको कोई न्याय नहीं मिला है। तमाम पुलिस और दूसरे उसके लोग भी हताहत हुए। तो न्याय नाम की चीज नहीं है। टुकड़े टुकड़े होके मणिपुर जैसा छोटा राज्य टुकड़े टुकड़े होके पड़ा है। पंडित नेहरू कहा करते थे कि माथे की मणि है, भारत का एक स्विट्जरलैंड कहते थे। और आज उस स्विट्जरलैंड को इस हालत में कर दिया है कि वहां जीना मुश्किल है। जिन हालात में मणिपुर है वो एक दुखद स्थिति है। इम्फाल से आप बाहर निकलते, और इम्फाल में भी कोई बहुत सुरक्षित आप नहीं पाए। कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित नहीं पाता है, सोचता है पता नहीं कब क्या हो जाए। इस दशा में हो तो फिर आप सोचें। लेकिन इसको सार्थक बहस करने की बजाय, मुद्दे पे बहस करने की बजाय, समस्याओं पे बहस करने की बजाय चैनल ये चलाते हैं, भाड़ का काम करेंगे और चाहेंगे उन्हें मीडिया कहा जाए, उन्हें चौथा स्तंभ कहा जाए। तो कैसे कहा जा सकता? उधर आप देखिए, शायद यही वजह है कि आज जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें भारत 159 पे पहुंच चुका है। 159 की स्थिति में आ गया हो तो आप सोचिए इस देश की क्या हालत। अड़ोस पड़ोस के देश हमसे अच्छे हैं, हम इतने बुरी स्थिति में आ गए। और यही नहीं है, इसके अलावा भी तमाम दिक्कतें, झूठ बोलना, नफरत फैलाना, हिंसा कराना, ये काम हो गए इनके। झूठ बोलने की स्थिति ये है कि राहुल गांधी ने संसद के अंदर एक भाषण दिया, जो पहला उनका है जो एलओपी यानी नेता प्रतिपक्ष भाषण था, वो उन्होंने जो दिया, उस भाषण में उन्होंने कहा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी और उसके आरएसएस और नरेंद्र मोदी हिंदू होने का स्वांग करते हैं, लेकिन ये हिंदू नहीं है। ये तो हिंदू धर्म को खत्म करते हैं, उसकी मान्यता को खत्म करते हैं। हिंदू धर्म कहता है, भगवान शिव की उन्होंने तस्वीर दिखा के कहा, वो अभय मुद्रा कहते हैं, न डरो न डराओ। वो सहिष्णुता सिखाता है, प्रेम सिखाता है, शांति सिखाता है, सत्य सिखाता है। बिल्कुल सही कहा। इसको लेकर के इस तरह से पेश किया कि जैसे राहुल गांधी ने धर्म का अपमान किया। इस बात को लेकर के सबसे बड़ी बात, जब ये किया गया तो शंकराचार्य जी से पूछा गया। शंकराचार्य जी ने कहा कि हम तब कमेंट करेंगे जब सुन लेंगे। उन्होंने पूरा भाषण सुना तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो कहा 100% सही कहा। असल में हिंदू धर्म वही है जो राहुल गांधी कह रहे हैं, वो हिंसा नहीं फैलाता है। ये तो
अमुक लोग यानी बीजेपी के लोग कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या गलत कहा? सच्चाई है, धर्म इस तरह नहीं चलता है, लेकिन ये ऐसे चलाना चाहते, हाँकना चाहते। और जब धर्म को हाँका जा रहा हो, तमाम व्यवस्थाएं हाँकी जा रही, तो यही होता है। इसी तरीके से आपने देखा होगा तमाम चीजों में दंगे फसाद का आज कारण मीडिया बन रहा है, क्योंकि यह मीडिया नहीं है। असल मीडिया की अपनी जिम्मेदारी होती है, वो चौथे स्तंभ की तरह से। संविधान हमारा 3 स्तंभ की व्यवस्था करता है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लेकिन एक चौथा स्तंभ जो स्वयंभू है, लेकिन उसे मान्यता तीनों स्तंभ देते हैं। इसलिए चौथा स्तंभ है क्योंकि वो उनके प्रहरी के तौर पे काम करता है, उनके उसको निकालता है। लेकिन आज स्थिति यह है, जो प्रहरी है, लोकतंत्र का संरक्षक की तरह से काम करता है, वो आज लोकतंत्र को खत्म करके राजशाही की व्यवस्था को प्रस्थापित करना चाहता है। वो चाहता है कि नफरत का राज स्थापित हो, और वो इस तरह से जब करता है तो निश्चित रूप से दुखद होता है। यही वजह है कि मीडिया का आज सम्मान भी खत्म हो रहा है और उसके हालात भी बिगड़ रहे हैं। तमाम अयोग्य लोग उसमें आ गए हैं, दलाली करने वाले आ गए हैं, और वो सत्ता का चारण करते हैं, क्योंकि कुछ काम बनेंगे, कुछ पैसा मिल जाएगा, कुछ इधर उधर हो जाएगा। इस तरह के जो खेल करते हैं, उनसे आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में ये झूठ का तमाशा देखते रहिए। जो आज तक जैसे तमाम चैनल, सिर्फ आज तक ही नहीं है, उसमें और भी तमाम चैनल शामिल हैं, लेकिन आज तक का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज ही उसने किया है, ड्रामा क्रिएट किया है, और उसके बाद में सच दिखाने के बाद बताने में, मुद्दा उठाने में, समस्या उठाने में कोई काम नहीं किया। यह अपने आप में दुखद है, और यह भारतीय लोकतंत्र या मीडिया के लिए शर्मनाक पल है, काला अध्याय। जय